हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो देखो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो चैप्टर चल रहा था उसमें अपने लास्ट क्लास में जो थ्योरेटिकल पोर्शन था इस चैप्टर का उसमें डिस्कशन कर लिया था डीडीटी, बीएचसी और फ्रियोन जो होते हैं उनका। आज की क्लास में अपन देखेंगे जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म उसको किस तरीके से बनाया जा सकता है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। बहुत शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जिससे कि आप क्लोरोफॉर्म जो है उसको बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, जिससे कि वीडियो में बताई गई पूरी डिटेल जो है वो आपको समझ में आ जाए। तो क्लास है ना उसको आप रेगुलर देखिए। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है। तो सबसे पहले जो टाइटल आज का रहेगा वो रहेगा क्लोरोफॉर्म। एक चीज और बताया था मैं आपको कि जिसको भी क्लोरोफॉर्म समझ में आ जाएगा उसको इसके आगे वाली क्लास में जिसमें अपन आयोडोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसका डिस्कशन अपन करेंगे, ठीक है। तो आप इस क्लोरोफॉर्म को थोड़ा सीरियसली लें, जिससे कि आगे आने वाली जो रिएक्शंस हैं उनको भी अपन समझ सके, आने वाले टॉपिक है उनको समझ सके, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में अपन ने देखा कि क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या होता है। तो देखो यहाँ पर देखो इसमें Cl जो है वो कितने हैं, 3। इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्राई क्लोरो और सिंगल कार्बन है तो ये हुआ मेथेन। तो आपसे अगर परिभाषा पूछे क्लोरोफॉर्म की तो आप क्या बोल सकते हो, मेथेन के ट्राई क्लोरो व्युत्पन्न को, कौन से वाले को, ट्राई क्लोरो, मेथेन के ट्राई क्लोरो व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। अगर आपसे आयोडोफॉर्म पूछते तो आप क्या बोलते, मेथेन के ट्राई आयोडो व्युत्पन्न को, कौन से वाले को, ट्राई आयोडो व्युत्पन्न को, उसको क्या बोलेंगे, आयोडोफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। उसके बाद में देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं मैं, जिसके द्वारा जो है क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अभिक्रिया का जो नाम होता है वो होता है यहाँ पर हेलोफॉर्म अभिक्रिया। एग्जाम में ये अभिक्रिया डायरेक्ट भी पूछी जाती है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए, या फिर कुछ यौगिक लिखे आएंगे उनके लिए आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, ठीक है। तो देखो कैसे अपन पता लगाएंगे यहाँ पर कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देगा। तो सबसे पहली चीज है ना वो ये है कि जिस यौगिक में ये वाला समूह होता है या फिर जिस यौगिक में ये वाला समूह होता है, इन दोनों में से एक समूह अगर उपस्थित हुआ तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक समूह उपस्थित है तो आगे बात समझ में। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि इसमें यहाँ पर क्या लगा होगा, यहाँ पर क्या लगा होगा वो देखते हैं। तो अगर इसमें यहाँ पर H लगा होगा, H तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, जिसको बोलते हैं एथेनॉल। मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा, प्राथमिक एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पे भी कार्बन लगा होता तो इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो कौन सा एल्कोहल होता, द्वितीयक एल्कोहल। कौन सा होता, द्वितीयक एल्कोहल। इसकी बात करें इसी, यहाँ पर अगर H लगा देंगे तो ये हो जाएगा CHO, मतलब एल्डिहाइड, ठीक है। और कार्बन लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीटोन। तो आपको यहाँ पर बात समझ आ गई कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो है कौन कौन देता है। ध्यान से सुनिए, हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो है वो कौन देता है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, ये 4 देते हैं। लेकिन इनमें भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा, वो ये है कि CHOH के साथ भी डायरेक्ट CH3 जुड़ा होना चाहिए और C+O के साथ भी डायरेक्ट CH3 जुड़ा होना चाहिए। मतलब हेलोफॉर्म अभिक्रिया की जो शर्त है, आप लिख सकते हैं इसको, हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो है उसमें कम से कम एक मैथिल समूह, कम से कम एक मैथिल समूह है ना, वो या तो इस समूह के साथ जुड़ा हुआ हो या इसके साथ, ठीक है, तभी अभिक्रिया होती है। तो अब मैं अब बता रहा हूं आपको, पहले इसके साथ फिर इसके साथ देखेंगे। तो देखो पहली संभावना मैंने क्या बताई, यहाँ पर क्या हो सकता है, HO, तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। दूसरी संभावना क्या थी, ऐसा हो सकता है CH3OH। तीसरी संभावना क्या थी, CH3C+O और H। और चौथी जो संभावना अपने पास है वो है CH3C+O और CH3, ठीक है। ये संभावना अपने पास यहाँ पर है, ठीक है। अभिक्रिया किस तरीके से होगी, तो देखो अपन को क्लोरोफॉर्म बनाना है तो रिएक्शन किससे करवाएंगे, क्लोरीन से। और यहाँ पर जो दूसरा यौगिक होगा वो होगा NaOH। यहाँ पर भी रिएक्शन किससे कराएंगे, क्लोरीन से और NaOH, ठीक है। ट्रिक बताऊंगा मैं अभी, तो क्लास में बने रहिए आप, ट्रिक बताऊंगा मैं, जिससे कि आपको जो है इस रिएक्शन का आंसर जो है वो इजी वे में आ जाएगा, ठीक है। इन सब में आप यहाँ पर हीट का सिंबल बना सकते हैं, गर्म कर रहे हैं मतलब इनको थोड़ा सा। अब देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या है, एल्कोहल है और ये दोनों है कार्बोनिल यौगिक। ऊपर वाले दोनों एल्कोहल है और नीचे वाले जो दोनों है वो है कार्बोनिल यौगिक, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो देखो
यहाँ पर जब अपन यहाँ पर लेते हैं, इस जगह पे जो संख्या लेते हैं यहाँ पर, वो या तो होती है 4 6 और या फिर होती है 3 और 4। या तो कितनी होगी 4 और 6 या फिर कितनी होगी 3 और 4। तो आपको देखो कैसे पता चलेगा कि कौन से 4, मतलब यहाँ पे 4 और 6 आएगा या यहाँ पे 3 और 4 आएगा। उसकी ट्रिक सुनो आप। इसमें देखो, इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है। इसमें अगर ऑक्सीजन देखोगे तो 1 है, इसमें भी ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है ना वो 6 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है। इसका मतलब ज्यादा हाइड्रोजन किसमें है, फर्स्ट वाले में। ऐसे ही सेकंड को सेकंड से कंपेयर करोगे तो भी इसमें ज्यादा हाइड्रोजन है। तो जो ट्रिक होगी ना वो क्या हो गई, ज्यादा वाले में बड़ी बैलेंसिंग, ज्यादा में ज्यादा। ध्यान से सुनो, ज्यादा में ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 और 6 है उनको आपको यहाँ पर लगाना है इन दोनों में, और इसमें लगाना है 3 और 4, यहाँ पर भी 3 और 4। समझ गए। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा। आंसर जो है ना वो ये आएगा कि जो मेथिल समूह में बोल रहा हूं कि एक डायरेक्ट मेथिल समूह जुड़ा होना चाहिए। वो किस लिए मांग रहे हैं, वो इसलिए मांग रहे हैं कि जिससे कि जो क्लोरोफॉर्म है वो आसानी से यहाँ पर बन सके, ठीक है। तो एक आंसर तो आ जाएगा अपने पास यहाँ पर CHCl3। सभी अभिक्रियाओं में चारों अभिक्रियाओं को आप जो है एक साथ याद रखें, जिससे कि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए काम, ठीक है। दूसरा, अब देखो आपको पता लग गया यहाँ पर ये CH3 तो हट चुका है यहाँ से, ठीक है। अब बचा हुआ समूह जो है ना वो ये वाले हैं, इधर वाले। अब देखो इसमें जो है ना, इसमें यहाँ पर एक कार्बन है और एक कार्बन होने की वजह से, या फिर पहले इसको देख लो आप, ये जो क्लोरीन है वो किसके साथ जुड़ेंगे, तो क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन वो Na के साथ जुड़ेंगे। और शेष जो बचे हुए हैं 3, जैसे इसमें से 8 में से 3 तो यहाँ पे जुड़ चुके हैं, कितने बचे हैं 5। इसका मतलब क्या हुआ, Na के साथ ओनली 5 जुड़ सकते हैं, 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से एक Na है ना, एक Na वो यहाँ पर एक दूसरा यौगिक बनाएगा। उसके लिए क्या होता है यहाँ पर आपको याद रखना है, इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण बनते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण, ये याद रखो। ये क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण। अगर यहाँ पर H होगा H, तब तो यहाँ पर आ जाएगा HCOONA। अगर यहाँ पर CH3 होगा तो क्या आ जाएगा CH3COONA। जैसे इसमें भी H है तो HCOONA, इसमें क्या है CH3 है तो CH3COONA। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन में क्या आ जाएगा HCOONA प्लस, प्लस में अभी क्या बताया था कि 5 यहाँ पर है और 5 ही यहाँ पर है, तो क्या आ जाएगा 5NaCl। और बाकी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे हैं उसको, जितने NaCl है उतने ही H2O यहाँ पर बनेंगे। आप इसको बैलेंस करके देख सकते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में आपको केवल इसको चेंज करना है बस। क्या आ जाएगा यहाँ पर CH3COONA, 5NaCl और 5H2O। इसमें नेक्स्ट वाले में आओ। नेक्स्ट वाले में देखो क्या होगा, कितने Cl है यहाँ पर 6 में से 3 Cl जो इसके साथ जुड़ चुके, कितने बचे हैं 3 बचे हैं, 3, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 5 NaCl है तो इसमें NaCl कितने आएंगे 3, और 5 NaCl है तो 5 H2O आ रहे हैं, 3 NaCl है तो 3 H2O यहाँ पर आएंगे। अब इसमें भी H है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H, तो H है तो HCOONA, तो प्लस 3 NaCl और प्लस 3 H2O। ऐसे इसमें H की जगह पे क्या है CH3 है तो CH3COONA, 3 NaCl और 3 H2O, ठीक है। तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया है ना, इन 4 यौगिकों द्वारा दी जाती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी रिएक्शन जो उसमें पूछ सकते हैं आपसे कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो, तो आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया था आपको क्लास की स्टार्टिंग में कि क्लोरोफॉर्म जैसे बनेगा उसी तरीके से आयोडोफॉर्म बनेगा, आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो उसको आपको रिएक्शन में दोबारा नहीं बताऊंगा, उसके अंदर आप जो खुद कर सकते हैं। देखो कैसे, ये जो Cl है Cl, उसकी जगह पे क्या लगाना है आपको I, क्या लगाना है I, ठीक है। तो जहां पे भी आपको Cl दिख रहा है उनकी जगह पे केवल I लगाना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो उसमें भी 4 और 6 ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब के सब तो क्लोरोफॉर्म है। इसको अगर बोलेंगे तो क्या होगा, HCOONA का मतलब हो गया सोडियम फॉर्मेट, ये हो गया सोडियम एसिटेट, ठीक है। ये तो अपने पास क्लोरोफॉर्म बना के सकते हैं। अब मैं क्लोरोफॉर्म के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूं और फिर उसके उपयोग है। ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो क्लोरोफॉर्म जो है उसके लिए अगर आपसे पूछे कि क्लोरोफॉर्म कौन सी अवस्था में होता है, तो आप बताओगे क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। जल में ये घुलता नहीं है, मतलब जल में विलय नहीं होता, क्योंकि ये अधूर्य होता है, कार्बनिक विलायक होता है ये, इसलिए जल में विलय नहीं होगा, ठीक है।
उसके बाद में अगर आपसे से पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म जो होता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं और बता रहा हूँ आगे, कि अगर आपसे से पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म जो है ना, क्लोरोफॉर्म उसको हमेशा रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, क्लोरोफॉर्म उसको रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, रंगहीन बोतल में क्यों नहीं रखते। मतलब जो ट्रांसपेरेंट बोतल होती है जिसमें ज्यादातर सॉल्यूशन को रखा जाता है, उसमें क्यों नहीं रखा जाता इसको। ठीक है, तो उसका जो कारण है वो क्या है कि CHCl3 वायु के साथ अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु के साथ अभिक्रिया होने पर एक विषैली गैस बन जाती है जिसको बोलते हैं फोस्जीन। क्या बोलते हैं, फोस्जीन। ठीक है, किसमें बदल जाएगा ये, फोस्जीन में बदल जाएगा। तो आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन लिख सकते हैं आप ये, तो उसका आंसर आप देंगे क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु के साथ अभिक्रिया करके एक विषैली गैस फोस्जीन में बदल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्लोरोफॉर्म जो है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। मतलब क्लोरोफॉर्म का शुद्धता परीक्षण हो गया, एक तरह से शुद्धता परीक्षण हो गया किसका, क्लोरोफॉर्म का शुद्धता परीक्षण। तो इसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए करना ये होगा कि जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म है उसमें अपन मिलाएंगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और ऐसे ही अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जो होगा ना, अशुद्ध कौन सा, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म, उसमें भी क्या मिलाएंगे AgNO3। ठीक है, जिसमें भी AgCl का सफेद अवश्य बन जाए, जिसमें भी सफेद अवश्य बनेगा उससे अपन इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो देखो शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है वो AgNO3 के साथ AgCl का सफेद अवक्षेप नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शुद्ध में मिलाएंगे ना AgNO3 तो सफेद अवक्षेप नहीं बनेगा, इसका मतलब अशुद्ध में मिलाओगे तो सफेद अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपको। तो इससे जो है ना अपन ने आज क्लोरोफॉर्म देख लिया है। अगर क्लोरोफॉर्म का उपयोग पूछेंगे आपसे तो आप बता सकते हैं कि निश्चेतक मतलब बेहोश करने की दवा बनाने में काम में आता है, रोगाणुनाशक होता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आयोडोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इन वीडियोस को पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।